अगर जीवन में शांति, शक्ति और सही मार्ग चाहिए तो अभी भक्ति शक्ति 2 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवत गीता हर समस्या का समाधान है। आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो ये कथा तुम्हारे लिए है। ये कहानी किसी किताब की नहीं है, ये कहानी तुम्हारे जीवन की है। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, जहां बाहर सब शांत दिखता है और अंदर युद्ध चल रहा होता है। अर्जुन महान था, पर उस दिन वो मजबूत नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भरी हुई थी। वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भाग जाना चाहता था, क्योंकि सामने अपने ही लोग थे, अपने ही गुरु थे, अपने ही भाई थे। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनों को कैसे मार दूं? मैं इस जीत से खुश नहीं रह पाऊंगा। जब इंसान भावनाओं में डूब जाता है तो कर्तव्य धुंधला हो जाता है। कृष्ण शांत थे, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है। ये शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। जो ये समझ गया वो डर से मुक्त हो गया। अर्जुन, तुम रो रहे हो क्योंकि तुम शरीर से जुड़े हो। जिस दिन आत्मा से जुड़ जाओगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। सुख और दुख जीवन में आते जाते हैं, जैसे दिन और रात। जो इन्हें समान भाव से देख ले वही स्थिर हो जाता है। आज का इंसान भी अर्जुन जैसा है, बस उसका धनुष बदल गया है। आज उसका युद्ध ऑफिस में है, घर में है, रिश्तों में है। वो रोज लड़ता है लेकिन रोज हार जाता है, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा है। कृष्ण कहते हैं, अकेले कोई नहीं लड़ता। जो खुद पर विश्वास करता है उसके साथ मैं होता हूं। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम्हें डरपोक बनाती है। डर निर्णय को मार देता है, और जो निर्णय नहीं लेता वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। आज लोग मेहनत से नहीं, परिणाम से थक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, परिणाम मेरे हाथ में है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके कंधों से बोझ उतर जाता है। अर्जुन, तुम युद्ध से नहीं डर रहे, तुम बदनामी से डर रहे हो, तुम हार से डर रहे हो, तुम समाज से डर रहे हो। डर सबसे बड़ा शत्रु है, और डर का जन्म अपेक्षा से होता है। जितनी अपेक्षा उतना दुख, जितना मोह उतनी पीड़ा। आज इंसान रिश्ते निभाता है लेकिन खुद को खोकर। वो सबको खुश करना चाहता है और अंत में खुद से नाराज हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। धर्म मतलब मजहब नहीं, धर्म मतलब कर्तव्य। जो तुम्हें करना चाहिए वही तुम्हारा धर्म है। अगर एक सैनिक युद्ध से भागे तो वो सैनिक नहीं रहता। अगर इंसान कर्तव्य से भागे तो वो जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सिर्फ माध्यम हो, करने वाला मैं हूं। जब इंसान ये मान लेता है तो अहंकार टूट जाता है, और अहंकार टूटते ही शांति जन्म लेती है। आज भी कृष्ण मौजूद है, बस रूप बदल गया है। आज कृष्ण अंतरात्मा की आवाज है, जो रात में तुम्हें सोने नहीं देती, जो गलत पर चुभती है और सही पर शांति देती है। पर इंसान सुनता नहीं, क्योंकि शोर बहुत है, मोबाइल का, दुनिया का, लोगों की राय का। कृष्ण कहते हैं, जब सब शांत हो जाए तभी सत्य सुनाई देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे भविष्य में खड़े हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर दर्द अपने साथ एक संदेश लाता है। हर आंसू तुम्हें अंदर से धोता है। लेकिन इंसान दर्द से भागता है, सीखना नहीं चाहता। वो चाहता है सुख बिना संघर्ष के, पर जीवन ऐसा नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह धनुष बिना खींचे तीर नहीं छोड़ता, उसी तरह जीवन बिना परीक्षा के आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन, तुम्हें लग रहा है तुम हार जाओगे, पर सच ये है कि डर ही असली हार है। जो डर के आगे झुक गया वो जीते हुए भी हार गया, और जो डर से लड़ गया वो हारा हुआ भी विजेता बन गया। आज का इंसान भी यही भूल करता है। वो गिरने से डरता है, इसलिए चलता ही नहीं। वो असफल होने से डरता है, इसलिए प्रयास ही नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, प्रयास तुम्हारा धर्म है, फल मेरा उत्तरदायित्व है। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना निभाऊंगा। अर्जुन, युद्ध से मत भागो, क्योंकि जो सामना नहीं करता वो जीवन भर भागता रहता है। आज लोग बदलना चाहते हैं लेकिन दर्द नहीं चाहते, ऊंचाई चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं चाहते। कृष्ण कहते हैं, ये संभव नहीं। कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, इंसान भी दुख में तपकर ही महान बनता है।
अर्जुन, तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, पर सच ये है कि लोग कुछ भी कहें, तुम्हें अपना जीवन खुद जीना है। लोग साथ तब तक चलते हैं जब तक तुम्हारी रोशनी उन्हें फायदा देती है। अंधेरा आते ही अकेले तुम्हें ही चलना पड़ता है, और वही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन सजा नहीं, अकेलापन साधना है, जहां इंसान खुद से मिलता है और खुद को पहचानता है। आज इंसान भीड़ में घिरा है, फिर भी अकेला है, क्योंकि उसने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद से जुड़ो, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। अर्जुन, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश लाता है, और भय में लिया गया निर्णय पश्चाताप देता है। इसलिए स्थिर रहो, शांत रहो, और फिर निर्णय लो। जो शांत है वही सही देख पाता है। जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। यही गीता का सार है। आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं सीमित करो, शांति अपने आप आ जाएगी। जो संतुष्ट है वो राजा है, और जो असंतुष्ट है वो सम्राट होकर भी भिखारी है। अर्जुन, तुम सोचते हो तुम्हारे बिना सब रुक जाएगा, पर यह अहंकार है। संसार तुम्हारे आने से पहले भी चल रहा था, और तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। इसलिए खुद को बहुत बड़ा मत समझो, और खुद को बहुत छोटा भी मत समझो। तुम माध्यम हो, बस माध्यम। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है तो उसका बोझ उतर जाता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ पर छोड़ दो, पर कर्म मत छोड़ो। ये समर्पण है, और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकता है वही उठाया जाता है, जो छोड़ देता है वही पाता है। आज भी कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। शंख की आवाज आज भी है, बस तुम सुन नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। मन को शांत करो, सांस लो, और खुद से पूछो, क्या मैं अपने धर्म से भाग रहा हूं? अगर हां, तो आज ही रुक जाओ और वापस लौट आओ, क्योंकि रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस हम चलना छोड़ देते हैं। अर्जुन ने धनुष उठाया क्योंकि उसे समझ आ गया था, ये युद्ध बाहर का नहीं, अंदर का है, और इस युद्ध को जीतने वाला कभी हारता नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि शिष्य तैयार था। और आज अगर तुम्हारा मन भी समझ गया है तो ये कथा सफल हो गई। उठो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, और जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ता कभी गलत नहीं होता। जीवन युद्ध नहीं, योग है। अगर तुम समझ जाओ, यही भगवत गीता है।